उसमें आपको नंबर सिस्टम के पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों, ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर दोस्तों, कितने शून्य है ये फाइंड करेंगे आज की वीडियो में। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कहां तक हो रहा है, 100 तक हो रहा है। और इसमें कितने शून्य होंगे, जब इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, इसकी बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको दोस्तों एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे, सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे और सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी सिखाऊंगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से लेके 100 तक, फिर इसमें कितने शून्य मिलेंगे ये इसमें पूछा गया। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर कितने तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। संख्या कैसी है दोस्तों, क्रमांक है 1 2 3 4 5। तो क्रमांक संख्या कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। इस 100 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। अब स्टूडेंट कहेंगे सर 5 से ही क्यों भाग देंगे, तो ये मैं आपको बता दूंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 5 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों, जब हमने 5 से भाग दिए 100 में 20 बार जाएगा। 20 बार जाएगा। जब तक भाग देना है दोस्तों, जब तक ये वाली संख्या 5 से छोटी ना जाए, जब तक भाग जाता रहेगा हम भाग देते रहेंगे। फिर से 20 बचा है तो 20 में भाग दीजिए 5 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 आपका 5 से छोटा आ गया, अब आपका 4 में भाग नहीं जाएगा, अब स्टॉप कर देंगे यहीं पर। ठीक है, यहां पर भाग कितनी बार गया था, 20 बार। यहां पर कितना बार गया है, 4 बार। दोनों को कर दीजिए प्लस, कितना हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया दोस्तों, यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूरे में कितने शून्य मिलेंगे आपको, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 शून्य मिलेंगे। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। लास्ट वाली संख्या लेनी है, 5 से ही भाग करना है। अब आप कहेंगे 5 से ही क्यों भाग करेंगे दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, शून्य फाइंड करने के लिए कह रहा है। मैं आपको बता दूं, हम 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें कितना मिलेगा, 10। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 4 से करें, 5 चौके कितना मिलेगा, 20। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 6 से करें, कितना मिलेगा, 30। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 8 से करें, कितना मिलेगा, 40। 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से करने पर आपको शून्य प्राप्त होता है। क्लियर है। 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी सम संख्या से कर दीजिए, किसी भी सम संख्या से आपको शून्य प्राप्त होगा, इसीलिए 5 से डिवाइड किया जाता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसीलिए क्या करना है, आपको हमेशा 5 से ही भाग करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कहां तक जा रहा है दोस्तों, 200 तक जा रहा है। इसमें कितने शून्य है, पिछला वाला क्वेश्चन था वो 100 तक था, ये 200 तक है। तरीका दोस्तों आपका बिल्कुल वही रहेगा। लास्ट वाली संख्या क्या है आपकी, 200 है, रख लीजिए। हमेशा क्या करना है, 5 से ही भाग देना है। तो 5 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका 40 बार। ठीक है, फिर 40 में भाग देंगे 5 से, 40 में 5 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 5 8 40। अभी आपका 8 5 से बड़ा है तो हमें 8 में भाग देना है 5 से, कितनी बार जाएगा, भाग 1 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा, 3। इस रिमाइंडर से, शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जाता है उतने से मतलब है। 8 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 का 1 बार जाएगा, तो 1 लेंगे, जो रिमाइंडर है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा दोस्तों, आपको सबको जोड़ दीजिए। 40 और 8 48, 48 में 1 जोड़ा 49। तो इसमें कितने होंगे दोस्तों, 49 शून्य होंगे। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी बात। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये कहां तक जा रहा है दोस्तों, 500 तक जा रहा है। इसमें कितने शून्य है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, वही तरीका है दोस्तों, 500 लिखना है। ठीक है, 5 से भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा, ये 100 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 100 में भाग देंगे आप 5 का, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये भाग जाएगा 20 बार। फिर 20 में भाग देंगे आप 5 का, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। अब 4 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहीं तक रोक देंगे। सबको क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 100 में 24 124। ठीक, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 20 में 4 जोड़ेंगे 124 हो गया आपका आंसर। 124 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 149 148 150, मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर। के लिए दोस्तों नन ऑफ दिस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ट्रिक भी आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 कहां तक जा रहा है दोस्तों, ये 125 तक जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जानबूझकर रखा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कितने तक जा रहा है, 125 तक जा रहा है। 125 लिखेंगे, 5 से भाग देना है, भाग कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 25 बार भाग चला जाएगा इसमें। फिर 25 में भाग देंगे, भाग जब तक देना है जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना जाए। फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए 5 में भी भाग जा सकता है 5 से, तो 5 से भाग जा सकता है, तो 5 से भाग हम देंगे। 5 से छोटी होती तब भाग नहीं देते, लेकिन 5 में तो 5 का भाग जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि 5 में भी 5 का भाग जा सकता है 1 बार। क्लियर है। अब सबको जोड़ लो, 5 25 5 30 और कितना हो गया, 31 हो गया। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप दोस्तों, देखेंगे आप यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 48 गुणे 50, मतलब सम संख्याएं चल रही हैं, इसमें कितने शून्य ये पूछा गया, तो टाइप आपका यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 2 4 6 8 48 50 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे 2 आपका सभी में कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, सभी में 2 कॉमन है। क्लियर, तो 2 आ जाएगा बाहर। क्लियर, 2 आपका बाहर आ गया। अब जब 2 आपका बाहर आ गया तो कितने 2 बाहर आएंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब संख्या है 50 तक जा रहा है, तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 25 बाहर आ जाएंगे, तो 2 की पावर ये 25 हो गया। क्लियर है। अब अंदर क्या बचा, जब 2 यहाँ से कॉमन चला गया तो 1 बचा मल्टीप्लाई, यहाँ से भी चला गया तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ से भी चला गया तो 3 बचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी चला गया तो 4 बचा, और ये डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा 25 तक। क्लियर दोस्तों, 25 तक क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है 25 दूनी 50 होता है, और 2 तो चला गया कॉमन मल्टीप्लाई वाला बाहर आपका, तो 25 ही तक बचा। अब देखिए ये आपकी क्रमांक संख्या बन गई 1 2 3 4 25 तक, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो लास्ट संख्या क्या है आपकी दोस्तों, 25 है। भाग कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अभी 5 में भाग जा सकता है, तो 5 में फिर से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 और 1 को आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। आप कहेंगे ये संख्या कहां चलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी सीरीज बन गई ये वाली, इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया बात। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9 और ये कहां तक जा रहा है 99 गुणे 101 में कितने शून्य हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था आपको वो था सम संख्याओं वाला, ये है दोस्तों आपका विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, ये आपकी विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा आपकी ये विषम संख्या वाली सीरीज आपकी चलती रहेगी और कितने तक भी चलती रहे, इन्फिनिटी तक क्यों ना चलती रहे, उसमें आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। शून्य की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 3 का करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है, 105 होता है। तो शून्य देखिए यहां पर इकाई में कितने शून्य है, जो शून्य पूछा जाता है दोस्तों दाईं ओर पूछा जाता है, आप कहेंगे बीच में शून्य आएगा, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। जो बीच में शून्य आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 15,000 लिखा हुआ है, 15,000 लिखा हुआ है, इसमें कितने शून्य है, इसमें कितने शून्य दोस्तों, इसमें 3 शून्य है। अगर इस तरह से संख्या लिखी गई है तो ये वाला शून्य काउंट नहीं होता है, इसमें जो पूछा जाता है ये 3 शून्य काउंट होते हैं। मतलब इकाई की तरफ से कितने शून्य है, उसमें क्वेश्चन में जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि दाईं तरफ से कितने शून्य है, तो दाईं तरफ से इधर से पूछा जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। ये 3 शून्य काउंट होंगे, ये वाले काउंट नहीं होंगे। इसीलिए आपकी जो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई कितने तक भी चलता रहे उसमें आपको कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा दाईं ओर से, इकाई अंक से वो एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, जीरो। कोई भी मतलब प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे ये कहां तक जा रहा है दोस्तों, 1200 तक जा रहा है और इसमें पूछा गया है कितने शून्य है। ठीक है, कितने शून्य ये पूछा गया है। तो देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 120 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए 10 सभी में कॉमन है तो 10 आपका बाहर आ जाएगा। 1 2 3 कहां तक कॉमन है, 120 तक कॉमन है, तो आपका ये 10 की पावर 120 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये कहां तक बचेगा दोस्तों, आपका 120 तक बचेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। आप देखिए ये हमारी वही क्रमांक सीरीज बनेगी, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 120 तक जा रहा है। अंत वाली संख्या क्या है दोस्तों आपकी 120। डिवाइड हमेशा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों, जब 5 से डिवाइड करेंगे 120 में कितनी बार जाएगा, 24 बार चला जाएगा। 24 में भाग फिर से देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 20 तक चला गया, 4 शेष बच गया। शेष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनको आप जोड़ लीजिए, इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 28। तो कितने जीरो होंगे दोस्तों, 28 शून्य होंगे। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 10 सब में से कॉमन चला जाएगा, कितने तक कॉमन जाएगा, 120 तक जा रहा है, 120 तक कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 कहां तक बचेगा, 120 तक बचेगा। क्लियर दोस्तों, अंत वाली संख्या में भाग देंगे हमेशा 5 से। क्लियर दोस्तों, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख कितने शून्य है। इसमें दोस्तों कितने शून्य है, मैं इसकी बात करूं दोस्तों, इसमें प्लस का साइन है, मल्टीपल का साइन नहीं है। प्लस का साइन का मतलब क्या है, सभी को आप जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं सभी को। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। सबसे पहले इसी को लिख लेंगे 1 1 2 3 4 5 6 जीरो है दोस्तों, 6 जीरो लगा ली, 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने जीरो है दोस्तों, 5, तो 5 जीरो लिख लीजिए, 2 3 4 5 फिर क्या है 1। यहाँ पर 4 जीरो है तो दोस्तों 4 लिखिए, 1 2 3 4 फिर क्या है 1। यहाँ 3 जीरो है 3 लिखिए, 1 2 3 फिर क्या है 1। फिर 2 जीरो है 2 लिखिए, फिर लिखना है 1। फिर 1 जीरो है 1 लिखिए, फिर लिखना है 1। सभी को जोड़ देना है क्योंकि प्लस का साइन है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों जीरो, यहाँ पर जोड़ेंगे 1, इसको भी जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 1 आएगा और इसको जोड़ेंगे 1, फिर इसको जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। तो आपके दोस्तों इसमें कितने शून्य हैं, कितने शून्य है दोस्तों, सभी को जोड़ने के बाद एक ही तो शून्य मिला है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 शून्य 1 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर इस क्वेश्चन में। आप ये मत कर लेना सभी को जोड़ना है तो सभी शून्य शून्य को आप जोड़ लो, आपका आंसर ऐसे नहीं मिलेगा। सभी को जोड़ लीजिए, प्लस का साइन दे रहा है, सभी को जोड़ने के बाद आपको सिर्फ 1 शून्य मिलेगा इसमें। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 ये कहां तक जा रहा है दोस्तों, 84 तक जा रहा है। इसमें कितने शून्य ये पूछा गया। अब देखिए ये कहां से जा रहा है, 12 से जा रहा है 84 तक। अगर हमारा 1 से लेकर 84 तक जाता तो हमें ट्रिक मालूम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 12 से लेकर 84 तक दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 84 तक निकाल लेंगे। 1 से लेकर पूरा 84 तक हम निकाल लेते हैं, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे कहां तक, 1 से लेकर 11 तक हम उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 11 तक हमें नहीं दिया गया है, तो हमें 1 से लेकर 11 तक नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पूरा 1 से लेकर 84 तक निकाल के उसमें 1 से लेकर 11 तक का माइनस कर देंगे, तो 12 से लेकर 84 तक बचेगा। क्लियर दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 84 तक पूरा निकाल लेते हैं। तो अंत वाली संख्या क्या है आपकी 84 है, भाग हमेशा 5 से ही देना है। कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, 16 बार चला गया। ठीक है दोस्तों, अब 16 में भी भाग जा सकता है, 16 में भाग देंगे 5 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। दोनों को जोड़ेंगे 16 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 19। ये निकाल लिया हमने कितना, 1 से लेकर पूरा 84 तक निकाल लिया। अब हमें 1 से लेकर 11 तक नहीं चाहिए, तो हम 1 से लेकर 11 तक का माइनस कर देते हैं। क्लियर दोस्तों, 11 तक का माइनस कर देंगे तो 11 आपकी अंत वाली संख्या होगी। 1 से लेकर 11 तक में 11 आपकी अंत वाली संख्या होगी, तो 11 में भाग देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों, 2 बार चला जाएगा। अब 2 में तो 5 भाग जाएगा नहीं, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, 5 से 2 छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है 84 में से 11 तक का माइनस कर देना है। 84 तक का कितना आया है 19, 11 का कितना है 2, तो 19 में से आप 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 17। तो कितने शून्य होंगे दोस्तों इसमें, 17 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, 1 से लेकर 84 तक हमने पूरा निकाल लिया, हमारे पास आया 19, लेकिन 1 से लेकर 11 तक हम उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें नहीं दिया गया है। तो 1 से लेकर 11 तक का माइनस कर देंगे तो 12 से लेकर 84 तक का बचेगा, तो हमने 1 से लेकर 11 तक का यहाँ पर माइनस कर दिया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 512 इंटू 513 514 515 ऐसे ही कहां तक जा रहा है, 1120 तक जा रहा है। अब देखिए हमारे पास यदि हम 1 से लेकर 1120 तक निकाल लें, पहले कितने से लेकर 1 से लेकर हम कितने तक निकाल लें, पूरा 1120 तक निकाल लेंगे। उसमें से क्या करते हैं माइनस कर देंगे कहां तक का, 511 तक का माइनस कर देंगे। कहां तक का माइनस कर देंगे दोस्तों, 511 तक का माइनस कर देंगे। क्लियर है, 1 से लेकर पूरा हम देखिए यहां से 512 से पूछा गया 1120 तक, यदि हम 1 से निकालें पूरा, 1 से लेकर पूरा 1120 तक का निकाल लेंगे। क्लियर है, पूरा निकालने के बाद हमें नहीं चाहिए कितने तक का, 1 से लेकर 511 तक का नहीं चाहिए, क्योंकि 511 तक की बात नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो 511 का हम उसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो पूरा हम पहले 1120 तक निकाल लेते हैं। अंत वाली संख्या क्या है आपकी 1120 है, 5 से भाग देंगे हमेशा। कितनी बार जाएगा, जब 1120 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका देखिए 5 दूने का 10, 1 बचेगा, कितना हो गया
12 हो गया, फिर से 5 दूनी का 10, 2 बचेगा 20 हो गया, 5 चौके 20, 24 वाली चला गया। अब 224 में क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे 5 का, 224 में 5 का भाग देंगे, कितनी वाली चलेगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा 24, फिर से 5 चौके 20, 44 बार कट गया। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब 44 में फिर भाग दिया जा सकता है 5 से, कितनी वाली चला जाएगा, 5 8 40 तक चला गया। 8 में फिर भाग जा सकता है 5 का, तो 5 से फिर भाग दे देंगे, कितनी वाली चला जाएगा, एक बार। क्लियर है। जब हमने 1 से लेकर 1120 तक का निकाला तो इतना निकल के आया है, सभी को जोड़ लेंगे। 224 में 44 जोड़िए, फिर इसमें 8 जोड़िए, फिर 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका। देखिए 224 में पहले 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 228, 28 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों हम 40, 38, 48, 58, 68, 224 में 44 जोड़े 68, 68 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 76, 76 में 1 जोड़ेंगे 77, तो टोटल हो गया दोस्तों आपका 277, सबका योग 277। कहां तक का, 1120 तक का। लेकिन हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 511 तक माइनस कर देंगे, क्योंकि 512 के बाद में चाहिए हमें, 11 तक का नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों 511 का माइनस कर देंगे। तो 511 का निकाल लेते हैं, 5 से भाग देंगे, इसमें कितनी बारी चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 5 एकम 5, ना जाने का 0, 5 दूनी का 10, 102 बारी चला गया। ठीक है। अब 102 में फिर भाग देंगे कितने का, 5 का, 102 में फिर 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बारी चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 20 बारी। ठीक है, 20 बारी चला गया। अब 20 में फिर भाग देंगे 5 का, 5 चौकी 20, 4 बार चला गया। 4 में नहीं जा सकता, सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। 102 में 20 जोड़ा 122, 122 में 4 जोड़ा कितना हो गया 126। अब देखिए 1 से लेकर 1120 तक पूरा कितना आया था 277, और 1 से लेकर के 511 तक कितना आया है 126। तो हमें 511 तक का नहीं चाहिए, 126 नहीं चाहिए, इसे माइनस कर देंगे, 126 को कर देंगे दोस्तों माइनस। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 151 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, मतलब पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, ये कहां तक जा रहा है दोस्तों, 32 की पावर 5 तक जा रहा है। इसमें कितने शून्य होंगे, ये दोस्तों आपसे यहां पर पूछा गया, कितने शून्य होंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है 1 2 3 4 5, कहां तक जा रहा है 32 तक जा रहा है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और ये कहां तक जा रहा है दोस्तों 32 तक जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए सभी की पावर 5 है, तो इसकी पूरे की होल पावर आपकी 5 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 1 से लेकर जा रहा है 32 तक, अंत वाली संख्या क्या है दोस्तों आपकी 32 है, 5 से भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा 5 6 30। अब 6 में भी भाग जा सकता है 5 का, तो दे देंगे 5 एकम 5, 1 आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ गया 7। तो कितने शून्य है इसमें दोस्तों, 7 शून्य है आपके। कितने शून्य होंगे 7। अब इस 7 को मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य होंगे दोस्तों 7 शून्य होंगे। और इस 7 शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, शून्य की पावर 7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों कि शून्य की पावर 7, 7 शून्य है, ऐसे भी आंसर आ सकता है। हम 7 शून्य की बात हो रही तो 7 शून्य ऐसे भी लिख सकते हैं, और शून्य की पावर हम 7 भी कर सकते हैं। अब शून्य की पावर हम 7 करेंगे, इतने को पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो शून्य की पावर 7 निकल गया, पूरे की पावर कितनी है 5, तो इस पूरे की पावर हम 5 भी तो रखेंगे। क्लियर दोस्तों, इतने को हमने जब सॉल्व किया शून्य की पावर 7 कर लिया, अब इसकी पूरी की होल पावर 5 थी तो होल पावर 5 कर दीजिए, तो क्या होगा पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35, तो कितना आ गया दोस्तों 35 आ गया। तो कितने शून्य होंगे दोस्तों इसमें 35 शून्य हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए जब 0 की पावर 7 थी तो 7 शून्य थे, तो 0 की पावर 35 हो जाएगी तो 35 शून्य हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 गुणे 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। अब ये वही क्वेश्चन आ गए हैं, ट्रिक ऐसी बताऊंगा दोस्तों, आप 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 120 माइनस 3 की पावर 121, अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन आ जाएगा, सबसे पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है। अब पावर कितनी कॉमन आ जाएगी, यहाँ 121 122 130, तो पावर कितनी कॉमन आ जाएगी दोस्तों 121 पावर आपकी यहाँ पर कॉमन आ जाएगी। बचेगा क्या अंदर दोस्तों, यहाँ से पावर चलेगी तो 3 की पावर यहाँ कितना बचेगा 2, 121 चलेगी कॉमन में तो 3 की पावर 2, यहाँ से 121 चलेगी तो 3 की पावर 1, ये चला गया पूरा, तो यहाँ 1 बचेगा। क्लियर है। गुणे यहाँ से कितना 2 बाहर आ जाएगा कॉमन का, पावर कितनी बाहर आ जाएगी 119 120 121, तो 119 बाहर आ जाएगी यहाँ से पावर। क्लियर दोस्तों, कितनी 119 पावर आपकी यहाँ से बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 19 चलेगी तो 2 की पावर 2, यहाँ से 19 चलेगी तो 2 की पावर 1, और यहाँ पूरे का 1 बचेगा। क्लियर दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कितना है 3 की पावर 121 है, इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 में से -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा, 9 में से क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है। गुणे 2 की पावर 119। ठीक है। यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 में से -2 -1 तो कितना हो जाएगा 4 में से माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कितना है दोस्तों 3 की पावर है दोस्तों ये आपकी 121, इसमें से क्या है 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा, इसे हम 5 की पावर 1 भी रख सकते हैं, इंटू 2 की पावर यहाँ पर कितना है 2 की पावर यहाँ पर 119 है, इंटू 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर क्या है विषम संख्या। ठीक है। आप देखिए विषम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए पावर दे रखी है तो विषम संख्या से तो 0 आने वाला है नहीं। क्लियर है। विषम संख्या से तो 0 आने वाला है नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। विषम संख्या का मल्टीप्लाई विषम संख्या से करेंगे तो आपका शून्य नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा 5, यहाँ पर क्या दे रखा 2, मतलब 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी सम संख्या से करेंगे तो शून्य मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या दे रखा 2 की पावर, ये आपकी एक सम संख्या है। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ, हमेशा क्या करना है, हमेशा 5 की पावर 1 है यहाँ पर 2 की पावर 119 है, इन दोनों की पावर से आपको शून्य मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, न्यूनतम पावर लेनी है, न्यूनतम जो सबसे छोटी पावर होगी। सबसे छोटी पावर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 1 ही शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर 5 की पावर 2 होती तो 2 शून्य आते, 5 की पावर 3 होती तो 3 शून्य, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 की पावर आपकी 400 होती तो 2 की पावर कितनी है 119, तो आपका जो 0 आते वो कितने आते 119 आते। ज्यादा वाला नहीं लेना है, यहाँ पर 400 है तो 400 नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। यदि 2 की पावर यहाँ पर 119 है तो 119 जीरो आएंगे, 5 की पावर 400 होगी तो 400 जीरो नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर 5 है और 2 की पावर यहाँ पर 3 है, तो हमें छोटा वाला लेना है, तो 3 शून्य आएंगे, 5 नहीं आएंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, तो 4 शून्य आएंगे। यदि 2 की पावर यहाँ पर 40 होती तो कम वाला लेते, मतलब 8 शून्य आते। समझ में आ रही दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में कितने शून्य है। दोस्तों अभी अभी तो मैंने आपको तरीका बताया है, अभी अभी बताया है, देखकर ही सॉल्व कर देंगे, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया, 5 की पावर हो, 2 की पावर मतलब 5 के साथ किसी भी सम संख्या की पावर हो, ठीक है, किसी भी सम संख्या की पावर हो, आप क्या लेंगे, न्यूनतम कम वाला लेंगे, कम वाला पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 222, यहाँ पर है 555, कम कौन सी है, ये वाली कम है ना 222, तो 222 शून्य होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी अभी दोस्तों बता रहा हूँ क्या करना है, न्यूनतम लेना है कम वाला, यहाँ पर 5 की पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है, तो 222 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर, आप देखकर ही इसको बता सकते हैं। चलिए दोस्तों समझ में आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।